Hello and very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing well and learning to speak English. Welcome back, and you're watching English by Joseph Ma'am. I welcome all of you once again and thank you for your love and support. Those who are new to my channel, I welcome you all once again, and I like you all, request you all to subscribe my channel and even share my channel as you feel. If it's motivating for you all and it's helpful for you, so please share my channel. My dear friends, I thank you once again. Before I begin, I would introduce a new topic today. It's not a new topic, but sentences. I've already done sentences, the types of sentences, and I also done simple sentence. There are three types of sentence structures. I've already told you before: simple, compound and complex. So I did simple sentence, but I was not able to do it the whole of the video because I was little having some problem in uploading my video, and also because I have a baby, I told you before, so it was little troublesome for the second part. So today I brought before you the second part, complex and compound sentences. So my dear friend, if you're new to my channel, please don't skip my channel, subscribe it, and please watch it till the end because it's a helpful video. I'm not going to tell you about the basic things, like not going to deep into the language part. मैं लैंग्वेज पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ. मेरा बेसिक है कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाए, ठीक है ना. आपको थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में ग्रामेटिकल पार्ट्स आपको आने चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई गॉट टुडे. आज आपके सामने यही है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, आपको सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते क्या है. ओके, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा इंग्लिश जो फ्लुएंट है, बट हिंदी में थोड़े बहुत जब मैं बोलती हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोलने में. मीन्स थोड़ा सा जो उच्चारण में करती हूँ थोड़ा सा गलत होता है कभी कभी, तो अगर उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ. अगर आपको लगता है, मतलब आपको लगे कि मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा खराब है बोलने में, कभी कभी मैं थोड़ा सा जेंडर्स में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं बोलने में, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कर भी रही हूँ कि अच्छे हिंदी बोलने के लिए भी. Okay, so thank you for your support. Okay, now compound sentence. आप लोग पता है कि compound sentence होते क्या. हम लोग डेली चीजें यूज करते हैं. compound sentence जो हम लोग जो चीजें बोलते हैं हम लोग compound sentence भी यूज करते हैं, simple sentence भी होते हैं, बट आपको नहीं पता होता है कि compound sentence है कि complex sentence है. तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि complex sentence होते क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं, स्पेशली इन राइटिंग पार्ट में जो आप कुछ चीजें लिखते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं, तो आप कंपाउंड सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं और क्या चीजें हैं उसमें, मेन पार्ट्स क्या है. ना मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने बताया है दैट इट कंटेन्स टू सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, टू सिंपल सेंटेंसेस जॉइंड बाय अ कॉमा. एक कॉमा के रूप में होता है, ऐसे कॉमा होता है, आपने देखा होगा कॉमा के रूप में कोई बहुत से सेंटेंसेस रिटन में जब आप उसको रीड करते हैं कोई न्यूज़पेपर वगैरह या स्टोरीज वगैरह, उसमें कॉमास आते हैं, ये वाले साइंस आते हैं उसमें. इट इज कॉल्ड कॉमा. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस भी यही है कि इसमें कॉमा यूज होता है. वी आर एडिंग टू सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं और उसमें क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉमा एंड प्लस कंजंक्शन. अब कंजंक्शंस क्या होते हैं ये तो मैंने बताया नहीं आपको. कंजंक्शंस होते हैं जिसमें आप एंड, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ये होते हैं कंजंक्शंस. सो दे आर ऑल्सो एडेड इन कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन वी आर यूजिंग कंपाउंड सेंटेंस, जब हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस को. नाउ इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे. बहुत ज्यादा आपको मैं ग्रामेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला है, बट मेरा मेन फोकस है कि आपको इंग्लिश बोलना आपको सिखाना है कि आप इंग्लिश आपको कैसे बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है, किस तरीके से. दूसरी चीज राइटिंग पार्ट है, वो भी मैं आपको और आगे बताऊंगी. उसके लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना है, आपको सब्सक्राइब करना है, इवन आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, so alright, now let us proceed the next. Now the sentence part में देखेंगे आप. पहला सेंटेंस में आप देखें, the puppy lost the bone. the puppy आपको पता है कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं. the puppy lost the bone, हड्डी. मेन चीज जो डॉग्स पसंद करते हैं क्या, हड्डी खाना पसंद करते हैं. अब डॉग जो पपी है छोटा सा, उसने
अपने हड्डी को खो दिया, जो खाना वाला मीट होता है जिससे हड्डी होती है वो खो दिया उसने। सो अब उसके आगे क्या कुछ सेंटेंस बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है खो दिया तो अब क्या, अब उसमें एक सेंटेंस ऐड हो रहा है, सो शी वॉज सैड, सो शी वॉज सैड। Here again a simple sentence has been added once more to make it a complete understanding, and it is like we are able to understand, yes, now the sentence is complete and it is telling something more about it. It is telling more about the subject. It is forming something कि हाँ ओके पपी के पास बोन था, हड्डी थी, और वो हड्डी खो गया तो क्या हो गया, खो गया तो हो गया, इसीलिए वो उदास थी, उदास है, उदास थी। तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ये इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने कॉमा ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और एक और सेंटेंस जोड़ा गया है उसको कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस को बनाने में। ओके, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, आई टुक द मिल्क, आई टुक द मिल्क, मैंने दूध लिया। ओके, लिया तो क्या हो गया, क्या हुआ फिर उसके बाद, कुछ नहीं, उसके आगे वर्ड कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या है। ठीक है, दूध लिया तो क्या हो गया, मिल्क लिया, आई टुक द मिल्क बट फॉरगॉट टू बॉयल इट, मैंने दूध लिया लेकिन भूल गए उबालने के लिए, मैंने दूध लिया लेकिन मैं उबालना भूल गई दूध को, आई फॉरगॉट टू बॉयल द मिल्क। सो दिस इज मेकिंग अ प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस विच इज सब्जेक्ट है इसमें, और अ प्रेडिकेट, इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो चीजें कार्य करने वाला इंसान, और उसमें जो ऐड हो रहा है कि हाँ और चीजें बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज अ हॉट, इट वॉज हॉट, ठीक है गर्म था, हाँ फिर इट वॉज हॉट, बहुत गर्म था, फिर हाँ तो ठीक है गर्म था, उसके और भी कुछ चीजें को समझ इनकम्प्लीट है। इट वॉज हॉट, सो हॉट था तो फिर क्या हुआ, इट वॉज हॉट सो ही स्विच्ड ऑन द एसी, गर्म था इसीलिए उसने एसी चला दिया, एसी चला दिया क्योंकि गर्म था। इट वॉज हॉट सो ही स्विच्ड ऑन द एसी। अब ये जो वर्ड्स में बोल रही हूँ, स्विच्ड ऑन, हॉट, वॉज, द वे आई एम स्पीकिंग, मेरा बेसिक चीज है कि वोकैबुलरीज में किस तरीके से बोल रही हूँ, तो उसको आपको सुनना है, इवन आपको रिपीट करना है, इवन राइटिंग टाइम में भी आपको ये चीजें पर ध्यान देना है कि कॉमन वेन आप लिखते हो कंपाउंड सेंटेंस, ये आगे मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड सेंटेंस और बनाने के लिए। सो टिल देन आपको इस वीडियो में बने रहना है मेरे दोस्तों। ओके, सो ये जो आई सेड हियर, इट वाज हॉट, it was hot, then other we are adding another sentence in this with a comma, there you can see a comma over here, so he switched on the AC और switched on the fan, बहुत गर्म था इसलिए मैंने AC चला दिया। ऐसे आप लोग जनरली ये चीजें बोलते हो और आपको नहीं पता है कि आप कंपाउंड सेंटेंस यूज कर रहे हो, तो ये चीजें हैं इसमें। ओके, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, ठीक है ओके, फिर आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, और आगे नो डज माई डैड। ना आपको मैं बताना चाहती हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जो कंजंक्शन होते हैं, जो क्या होता है उसमें एंड, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ये चीजें हैं। सो वही चीज आप इंग्लिश में और, नॉर, डज, बिकॉज। सो द फोर्थ वन इज, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है और ना ही मेरे पापा को पसंद है। नॉर, द वर्ड इज नॉर, nor does my dad। आप लोग बेसिक जो अपने और जो वोकैबुलरीज में बोलते हैं आप लोग उस तरीके से उच्चारण होता है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे आपको बोलना है। आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, nor does my dad। ओके, नेक्स्ट, यू टेक द पिंक। ओके, यस, यू टेक द पिंक, तुम पिंक ले लो, क्या ले लो, उसके आगे भी तो कुछ होना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा है। यू टेक द पिंक, ओके, और द वाइट ड्रेस, और द वाइट ड्रेस, हियर अगेन अ कंजंक्शन इज एडेड। कंजंक्शन जो चीजों को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या होते हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को मिला के ब्रिज। आपने ब्रिज देखा है, जब ब्रिज मिलते हैं तब क्या होता है, गाड़ी चलती है ऊपर से,
आपने कोलकाता में देखा होगा, 2 ब्रिजेस जब ऐसे जुड़ते हैं तब वो व्हीकल्स जाते हैं, अदरवाइज अपार्ट हो जाते हैं तो केवल वहां से बड़े बड़े शिप्स निकलते हैं। तो जब ब्रिजेस 2 जुड़ते हैं तब क्या होता है, रास्ता बनता है। उसी तरीके से जब 2 ब्रिजेस अब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, कंजंक्शन इसी का काम करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन, और यही है नॉर और दीज आर कंजंक्शन। ओके, आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो उससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। ओके, यू टेक द पिंक और द व्हाइट ड्रेस। यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप पिंक ले लो या व्हाइट ले लो या रेड कलर ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। So or is used over here. A conjunction is used. You take the pink or the white dress. Okay. Now moving on to the next. It was raining heavily. And my dear friends, I want to tell you all, मैं जब मैं चीजों को बोल रही हूँ, सेंटेंसेस को जो मैं बोल रही हूँ, तो उसको प्लीज ध्यान से सुनिए और उसको आप रिपीट भी करिए, बिकॉज मेरा फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरा मेन उद्देश्य है आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है, ताकि ग्रामेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बट जो भी चीजें उच्चारण, उसको उच्चारण तरीके से अच्छे तरीके से आप बोलना सीखे। नाउ इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत तेजी से जोरों से बारिश हो रही थी। तो ठीक, हाँ बारिश तो हो रही थी, फिर हाँ वो बारिश हुआ, ठीक है, और क्या उसके आगे क्या कुछ बताएंगे आप, क्या हुआ? इट वॉज रेनिंग हेविली सो दे स्टेड इनडोर। बहुत तेजी से बारिश हो रही थी इसलिए हम भाई अंदर ही रह गए, बाहर नहीं गए। ऐसे आप लोग जनरली बोलते हैं, हिंदी यूज इसी तरीके से आप बोलते हो। अब इंग्लिश में कैसे उसको बोलना है? इट वॉज रेनिंग हेविली, हेविली मीन बहुत जोरों से, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। सो इसलिए हमने अपना मन बनाया कि घर में ही रहने के लिए, अंदर मतलब घर के अंदर ही रहो, बारिश हो रही घर के अंदर रहो। सो इट वॉज रेनिंग हेविली सो ही स्टेड इंडोर। सो दे स्टेड, यहाँ पे दे का यूज हो रहा है, दे मतलब कुछ लोग, एक नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। सो दे स्टेड इंडोर, इंडोर मीन अंदर, घर के अंदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ऑलराइट, नेक्स्ट, Ben and Tom. Ben and Tom, they are name of a person. Ben and Tom are, okay, Ben and Tom what? ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पे फिर कंजंक्शन यूज होगा। Ben and Tom are best friend. Okay, अब समझ में आया, ठीक है। अगर आपने बोला Ben and Tom, आपको कुछ समझ में, ठीक है, Ben and Tom एक इंसान का नाम है, ठीक है। अब क्या हो गया उसमें, और आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब आप कुछ वर्ड्स को जोड़ेंगे, जब उसमें कंजंक्शन ऐड करेंगे, तब बनता है प्रॉपर सेंटेंस। तब समझ में आए कि हाँ, द सेंटेंस इज कंप्लीट। सो बेन एंड टॉम आर बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब समझ में आया कि बेन एंड टॉम क्या है, अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट वन, एलेक्स इज स्टडिंग। हाँ ठीक है, एलेक्स पढ़ रहा है। अब एलेक्स स्टडिंग विथ मी, एलेक्स मेरे साथ पढ़ रहा है। Then again you see a comma here. Okay, एक चीज मैं फिर से बताना चाहती हूँ आपको कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें कॉमा का यूज होता है। इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि कॉमा का यूज होता है इसमें, एंड अ कंजंक्शन इज एडेड। तो ये दो चीजें बहुत मायने रखता है कंपाउंड सेंटेंस में। सो नेक्स्ट इज एलेक्स। एलेक्स इज द नेम ऑफ अ पर्सन। एलेक्स इज स्टडिंग। एलेक्स इज स्टडिंग विथ मी, एलेक्स मेरे साथ पढ़ रहा है। फिर and I am helping him, और and mean और मैं उसको मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। Alex is studying with me, Alex मेरे साथ पढ़ रहा है और मैं उसको मदद कर रही हूँ पढ़ने में। This is a compound sentence. Now I would like you to comment me in the comment box and give me more sentence. आप मुझे sentence आप खुद मुझे बना के दीजिए compound sentence। ये आपका काम है। अब मुझे आप बना के मुझे कंपाउंड सेंटेंस भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस बताया है, आपको समझ में आया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नाउ इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज वी विथ वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो एक दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करता है।
अगर मान लीजिए एक ब्रिज है, तो एक ब्रिज जो है एक रास्ता को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा ना। अगर एक आधा ब्रिज है तो क्या उसमें से गाड़ियां जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। जब वो दूसरा ब्रिज एक रास्ता और कनेक्ट होता है तब क्या होगा? तब वो प्रॉपर रास्ता बनेगा और साधन आसान होगा, समझने में भी रास्ता ठीक है, अच्छा यहाँ से सीधे रास्ता जाना है और ये प्रॉपर ब्रिज है, यहाँ से रास्ता सीधा जाएगा और अच्छे तरीके से रास्ता, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होगी रास्ते में जाने में, सीधा ब्रिज है, पकड़ो और सीधे निकल जाओ। ओके, सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी का ही काम करता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो एक दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कोई रटने की बात नहीं है, बस समझने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ व्हाट? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट में किसी पे निर्भर है, एक सेंटेंस पे निर्भर है। वी यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है इसमें भी। एंड अनदर थिंग, हम लोग इसको यूज करते हैं कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए और जानकारी देने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करते हैं। ये बहुत जरूरी है ये चीजों में कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसीलिए यूज करते हैं कि हम लोग और इन्फॉर्मेशन, जानकारी पाने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीजों के लिए, तो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते क्या है। ओके, पहला वाला देखिए आप, as soon as Adam, first one, as soon as Adam leaves the class. Okay, ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पे एडम एक नाम है, एक इंसान का नाम है। जैसे ही एडम क्लास से बाहर जाता है, हाँ ठीक है, क्लास से बाहर जा रहा है तो क्या करोगे तुम? अब क्या करोगे? नहीं, कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एडम क्लास के बाहर जा रहा है, फिर तुम क्या करोगे? डांस करोगे, गाना गाओगे, क्या करोगे? नहीं, जैसे ही एडम क्लास के बाहर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं जोर जोर से पढ़ने लगूंगा। अच्छा, ये काम करोगे तुम। तो ये सेंटेंस को पूरा करता है, ये एक दूसरे सेंटेंस से निर्भर होता है और फिर उसको कंप्लीट करता है। ओके, ये अब समझ में आया। अच्छा, जब एडम बाहर जाएगा तो तुम क्या करोगे? गाना गाओगे, तुम पढ़ोगे जोर जोर से। ओके, अब समझ में आ रहा है आपको कि मेरा ये जो इस तरीके से जो आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये जो मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप मुझे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। शी इज वेरी रूड। वो बहुत, मतलब क्या है, रूड है, बदतमीज जिसको बोलते, रूड है, बहुत मतलब अजीब तरीके से बात करती। ऑल्दो, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब चीजें हैं। बट ऑल्दो हर हस्बैंड इज काइंड टू हर, वो बहुत बदतमीज है, फिर भी उसका पति उससे बहुत मतलब अच्छे से बात करता है, काइंड है, अच्छे नेचर का है, अच्छे स्वभाव का है, इस तरीके से आप बोलते हो। तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप यूज करते हो, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिला के और ज्यादा जानकारी आप दे दो। अच्छा, ये वो बहुत बदतमीज है, हाँ ठीक है, तो फिर उसका और क्या, बहुत बदतमीज है, अच्छी तरीके से बोलती नहीं है बात में, लेकिन फिर भी उसका पति बहुत अच्छा है, नेचर का बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट वन, वी स्टडी लेट नाइट। वी स्टडी लेट नाइट, हाँ ठीक है, लेट नाइट पढ़ते हैं, सब लोग लेट नाइट में पढ़ते हैं, हम भी लेट नाइट पढ़ते हैं, काम करते हैं, पढ़ाते हैं। ओके, फिर बट वी डोंट डिस्टर्ब आवर नेबर। बट यहाँ पे कंप्लीट होता है सेंटेंसेस, यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस को जोड़ा गया है कि और इन्फॉर्मेशन, हाँ समझने के लिए कि अच्छा आप लोग देर रात तक पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को, पड़ोसी होते हैं, नेबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अच्छे धीरे से पढ़ते हैं, या हम लोग देर रात तक जगे भी रहते हैं, या तो हम लोग पार्टी करते हैं, तो हम लोग ये मेक श्योर कि हम लोग दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड्स जॉब इज वेरी इजी। मेरी दोस्त की नौकरी बहुत आसान है, हाँ ठीक है, आसान है, हाँ ठीक है। फिर इनकम्प्लीट वर्ड है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और कंप्लीट करना है और कुछ बोलना है इसमें। हाँ, मेरे दोस्त की नौकरी बहुत आसान है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। अब आया है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। माई फ्रेंड्स जॉब इज वेरी इजी, but he is not satisfied. Here again
or dependent clause will be joined over here. Okay, next. He has to work hard. Yes, he has to work hard. हाँ, काम तो करना है. क्योंकि अब इसमें रीजन बताया और भी कुछ मतलब बता रहा है कि हाँ क्यों काम करना है इसको, इस इंसान को क्यों ज्यादा काम करना है. क्योंकि बिकॉज he has to feed his children और he has to feed his family. उसको मेहनत करना है दिन और रात. क्यों? क्योंकि भैया उसको मतलब अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उनको पैसे भेजना है, इसीलिए उसको दिन और रात मेहनत करना है अपने परिवार को पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए. ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट वन. व्हेन अंकल सैम कम्स. जब अंकल सैम आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, अंकल सैम आते हैं तो क्या होगा, अंकल सैम आएंगे. ठीक है, अंकल सैम आते हैं, सैम एक इंसान का नाम है, अंकल का नाम है. अब अंकल सैम आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ तो करेंगे ना. अंकल सैम आते हैं तो हम लोग सब अच्छे मतलब टाइम पास होता है हम लोगों का. वी ऑल हैव अ गुड टाइम. ओह अच्छा, अंकल सैम आते हैं तो हम लोग का टाइम बहुत अच्छा जाता है, हम लोग बहुत अच्छे से मतलब खुश हंसी मजाक होता, अच्छा टाइम निकल जाता है जब वो ज्वाइन होता है. ऐसे आप लोग जो बोलते हैं हिंदी में, अरे जब वो दोस्त आ जाता है तो बड़ा मजा आता है, हम लोग एंजॉय करते हैं. ये चीजें आप लोग यूज करते हो हिंदी में या आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल रहे हो. ओके, व्हेन अंकल सैम कम्स होम वी ऑल हैव अ गुड टाइम. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू कॉल हिम. मैं उसको कॉल करना चाहती हूँ. फिर ठीक है, कॉल करना चाहते हो, उसके बाद हाँ क्या हो गया, क्यों कॉल करना चाहते हो, रीजन होना चाहिए ना, और भी कुछ चीजें. ओके, आई वॉन्ट टू कॉल हिम बट, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है. बट आई डोंट हैव हिज नंबर और आई डोंट हैव हर नंबर. आई वॉन्ट टू कॉल हिम, मैं उसको कॉल करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है. लेट मी नो इफ यू गो टू स्कूल. ओके, नाउ लेट मी नो, मुझे बताना अगर तुम स्कूल जाते हो. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल माई डियर फ्रेंड, लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड माई टीचिंग टुडे. This is a question for you all. Please let me know in the comment box. Let me know if you have understood this session, compound and complex sentence. And I hope you enjoyed this session. Thanks for watching me. Keep watching, sharing, commenting. Till then, goodbye. God bless.